हेलो गाइस, वेलकम टू द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ऑफ विद्याकुल। दोस्तों, आज एक ऐसा टॉपिक मैं आपके सामने लेकर के आया हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंग्लिश अपने आप में एक सब्जेक्ट के साथ साथ एक लैंग्वेज है। और अगर किसी लैंग्वेज को हमें पूरी तरीके से सीखना है तो उसका ग्रामर, उसका व्याकरण आना बहुत ज़रूरी होता है। और व्याकरण के अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पूरे व्याकरण, पूरी ग्रामर एक तरफ और वो टॉपिक्स एक तरफ, जिनमें से इंग्लिश ग्रामर के अंदर आपको मिल जाएगा टेंस। टेंस अगर आपको नहीं आता है बेटा तो आप ये भूल जाइए कि आपको इंग्लिश आ सकती है। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि टेंस के बिना आप इंग्लिश में एक कदम भी रख नहीं पाएंगे। इस वजह से आज सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, टेंस को समझेंगे, टेंस को पढ़ेंगे और टेंस को आज पढ़ करके खत्म कर देंगे। आज के बाद हमें टेंस में समस्या होने वाली नहीं है। तो चलिए जी, लग जाइए बिल्कुल से। ठीक है जी, हियर वी गो। देखिए, सबसे पहले आपके सामने हमने रख दिया है क्या, प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले हमें ऐसा लगता है कि आपको पहचान होनी बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए कोई शब्द है यू, ठीक है जी, एक वर्ड है यू। अब यू का मतलब क्या होता है, तुम होता है, लेकिन यू का मतलब तय भी होता है, यू का मतलब आप भी होता है। अब हमें पता ये होना चाहिए कब कहां पर किसको यूज करते हैं, कब कहां पे हम तुम बोलेंगे, कहां पर तय बोलेंगे, कहां पर आप बोलेंगे। अगर आप अपने फादर के सामने बोल दो तय, तय ने कहा था तू ऐसा करेगा, तो पिताजी क्या करेंगे आपके साथ, आपको बहुत पीटेंगे, है ना। तो भाई कहां पे लगाना इंपॉर्टेंट है जानना, ठीक है, कहां पे लगाना है ये जानना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट टेंस की क्या। प्रेजेंट टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट इज हैपनिंग नाउ। प्रेजेंट टेंस एक ऐसे एक्सप्रेशन को एक्सप्रेसेस करता है जो बताता है कि कोई भी काम है जो अभी हो रहा है, और अ फैक्ट और हैबिट दैट इज जनरली ट्रू। भाई साहब, एक वर्ड यहां पे आपको मिल गया है क्या, हैबिट, या फिर कोई फैक्ट जो क्या होता है जनरली ट्रू होता है। ठीक है जी, समझ गए। इसका मतलब क्या है कि जो प्रेजेंट टेंस है उसके अंदर कोई ऐसी बात बताई जाती है, कोई हैबिट हो, कोई ट्रू फैक्ट हो, या फिर कोई काम अभी हो रहा हो। ठीक है, चलिए, समस्या नहीं लेना, बड़े आराम से सारी चीजें समझेंगे। पास्ट टेंस के अंदर क्या होता है, पास्ट टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट हैपेंड और वाज कंप्लीटेड इन पास्ट। कब कंप्लीट हो चुका हो, पास्ट में कंप्लीट हो चुका हो, कोई एक्शन है, कोई वर्क है जो कंप्लीट हो चुका है, कब, पास्ट में। अब कहोगे सर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस ये सब तो बताया नहीं। सब्र करो, ठंड रखो, सब बताएंगे। उसके बाद आता है बेटा हमारे सामने फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट विल हैपन और विल बी कंप्लीटेड इन द फ्यूचर। भाई जो फ्यूचर में होने वाला हो। अब यहाँ पे एक वर्ड को देखो, ये देखो, ये विल बी, ये आ गया। यहां से क्या पता चल रहा है अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है जी, चलिए। अब देखिए भाई, ये तीन टेंस हमने समझ लिया। प्रेजेंट टेंस क्या है, कोई काम अभी होना हो प्रेजेंट में। पास्ट टेंस क्या है, कोई एक्शन है जो कंप्लीट हो चुका है पास्ट में। और फ्यूचर क्या है ऐसा कोई एक्शन जो होने वाला है कब, फ्यूचर में, फ्यूचर में यानी भविष्य में। ठीक है जी, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं, यानी सिंपल टेंस या इंडेफिनिट टेंस। इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन एज अ सिंपल फैक्ट विदाउट शोइंग इट्स कंप्लीशन और कॉन्टिन्यूटी। ठीक है जी, ये भैया क्या होता है, ये कोई चीज प्रेजेंट में, अगर प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट में, पास्ट का है पास्ट में, फ्यूचर का फ्यूचर में, उस टाइम पे होती रहती है। एक तरीके की हैबिचुअल एक्शन यहां पर शो करता है। ठीक है। कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है भाई, प्रोग्रेसिव टेंस भी इसे कहते हैं। इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन विच इज गोइंग ऑन, जो चलता रह रहा है, कंटिन्यू हो रहा है एट द पास्ट, प्रेजेंट या फिर फ्यूचर टाइम। ठीक है, ये क्या है, ये कंटिन्यू का होता रहेगा, कंटिन्यू होता रहेगा। इसके स्टार्ट होने का समय नहीं दिया है, इसके अंत होने का समय नहीं दिया है, इसका कह रहा है ये हो रहा है। परफेक्टनेस की अगर हम बात करें, इट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीटेड एक्शन दैट हैज अ रिलेशन विद द प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। भैया परफेक्ट टेंस क्या है, कोई कंप्लीटेड एक्शन है, इसमें जो एक्शन होगा वो पूरी तरीके से हो चुका होगा, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, इसमें एक्शन पूरी तरीके से हो चुका होगा। ठीक है। फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन विच बिगेन in the past and is still continuing or will continue for some time। कोई ऐसा एक्शन जो पहले हो चुका हो, शुरू हो चुका है लेकिन अभी भी हो रहा है, शुरू तो हो गया है पर अभी भी हो रहा है और यहां पे शुरू होने का टाइम भी दिया रहेगा।
अब हमने प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की पहचान समझ ली और तीनों के अंदर जो चार चार होते हैं उसके पहचान समझ ली। अब आपको लगेगा सर हमको तो नहीं आया, आपने कहा तो सब आ जाएगा, कैसे? अभी हम बताते हैं कैसे। देखिए, हम हैं हिंदी भाषित लोग। हम कौन है? हम हिंदी भाषित लोग हैं। इंग्लिश बढ़िया है, हमें समझ में आती है, लेकिन हिंदी और अच्छे समझ में आती है, क्योंकि असली मजा अपनी भाषा में होता है। तो हिंदी हमें और अच्छे तरीके से समझ में आती है। तो अब हिंदी में भी थोड़ा सा हम यहाँ पे पहचान देखेंगे और इंग्लिश में भी पहचान देखेंगे, सारी चीजें करेंगे, ठीक है। अभी हमने डिफिनेशन देख लिया, चलिए बड़े स्टेप वाइज चलेंगे बेटा। देखिए, जैसे लिखा हुआ टेंस, टेंस कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होते हैं। अब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के हमने इंग्लिश पहचान देख ली, तब थोड़ा हिंदी पहचान देख लेते हैं। प्रेजेंट का कोई भी टेंस होगा उसके लास्ट में है, हूं, हो जरूर आएगा। पास्ट का कोई भी टेंस होगा उसके था, थी, थे जरूर आएगा। फ्यूचर कोई भी टेंस होगा उसके लास्ट में गागी के जरूर आएगा, ठीक है भाई। उसके बाद अगर हम इन चारों पार्ट्स की बात करते हैं, इंडेफिनिट कोई भी टेंस होगा उसमें ता, थी, थे जरूर आएगा। कॉन्टिन्यूअस में रहा, रही, रहे जरूर आएगा। परफेक्ट में चुका, चुकी, चुके, लिया, दिया, किया, गया, गई, गए आदि शब्द आएंगे। और साथ में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की अगर हम बात करें तो ये देखिए, ये परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब रहा, रही, रहे होता है, ये देखो हमने देख लिया था। ये परफेक्ट का मतलब हो गया से। ये से के पहले एक समय दिया होता है। से के पहले क्या दिया होगा? समय। मैं 2 बजे से खाना पका रहा था। भाई अगर हमें इंग्लिश में कोई भी आंसर लिखना है तो पहले हमारे मन में वो आंसर हिंदी में आएगा ना, उस हिंदी को हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे, तो सबसे पहले वो हिंदी में आएगा। अब जब हिंदी में हमारे मन में आ गया तो हमें पता होना चाहिए हिंदी का जो लाइन है वो किस टेंस में है, और किस टेंस में पता होने के लिए हमें ये पहचान भी आना आवश्यक है, जरूरी है। चलिए देखिए, जैसे अब यहां पे लिखा हो बेटा मैं अपना काम कर रहा। अब अगर मैं तुमसे कह दूं बेटा इसका कौन सा टेंस है, तो आप बताने में थोड़ा सा आपको समस्या होगी, इसलिए हमने एक अपना रूल निकाला है, के आर। इसको बोलते हैं कृष्णा का रूल। कृष्णा का रूल या फिर कोने का रूल, समझ लो, कोने वाला जो ना, ये सीक्रेट है। कोने का रूल जो बोल रहा हूं ये क्या है? ये सीक्रेट है बेटा। मेरी बात समझ में आ रही है? आपको सबको क्या बताना है? कोने का रूल नहीं, सबको बताना है कृष्णा का रूल। कृष्णा मेरा नाम है, आपको पता होगा, लेकिन असली क्या है? ये कोने का रूल। अब देखिए भाई, यहाँ पे कोने के रूल से क्या है? किसी भी लाइन, किसी भी हिंदी लाइन में अगर उसका टेंस पहचानना, सबसे पहले हमें लास्ट में आ जाना है, कोने में आ जाना है। इसके हम कोने में आ गए, लिखा हुआ था रहा। हम ये समझ गए जो रहा है वो यहां पे आता है कॉन्टिन्यूअस में, यानी इस रहा को देख के हम ये समझ चुके हैं हो ना हो ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस टेंस है। हो ना हो ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब पता चला भैया कॉन्टिन्यूअस कौन सा है, कौन सा कॉन्टिन्यूअस है, तो हमने जैसे लिख दिया मैं अपना काम कर रहा, मैं अपना काम कर रहा था, मैं अपना काम कर रहा था। अब बताइए भाई, इस था को देख करके आपको क्या याद आता है? इस था को देख करके आपको याद आता है पास्ट। पास्ट याद आता है कि नहीं आता? आता है। तो ये कौन सा टेंस हो गया? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। सबसे पहले हम टेंस को पहचानना सीखेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, ठीक है भाई। लेकिन वह खाना खा लिया, हमने यहां पर लिख दिया, हमने लिख दिया है, या हमने लिख दिया है, नहीं लिख दिया, चलो थोड़ा कुछ हम अलग कर देते हैं। खा लिया होगा, खा लिया होगा, ठीक है जी, हमने लिख दिया खा लिया होगा। हमने के क्या लगाया? कोने में आया। इस होगा या फिर कह ले इस गा को देख के हमें पता चला कि ये क्या है? ये फ्यूचर है। इस गा को हमें देख के क्या पता चला? ये फ्यूचर है। और इस लिया को हमें देख के क्या पता चलता है कि ये क्या है? परफेक्ट है। ये क्या है? परफेक्ट है। तो ये क्या हो गया भाई? फ्यूचर परफेक्ट। क्या हो गया? फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट। अब यहां पर एक और एग्जांपल दिया हुआ है, रोहन खाना खाता, हमने यहां पे है लिख दिया है। इसका ये कौन सा टेंस है? इसको आप बताएंगे कहां पर? कमेंट में। इसको आप कमेंट करके हमें बताइए कौन सा टेंस है, ये कौन सा टेंस है, ठीक है जी। इसे कमेंट करके आप हमें बताएंगे। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। अब देखिए, ये तो हिंदी पहचान हो गई, इंग्लिश पहचान देख लेते हैं क्या होती है। इंग्लिश पहचान पता करते हैं। तो इंग्लिश पहचान में आप देख रहे हो सबसे पहले लिखा हुआ इंडेफिनिट। अब इंडेफिनिट का में 3 होते हैं बेटा, आपको पता है तीनों के अंदर इंडेफिनिट है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो प्रेजेंट टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होती है बेटा इंडेफिनिट में, तो वो क्या होती है? डू और डज। पास्ट टेंस में होती है डिड, और फ्यूचर में होती है विल और शैल। सबसे कठिन टेंस बेटा इंडेफिनिट ही होता है। ये डू, डज और डिड ये लगता है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के साथ। पेन का कलर चेंज कर देता हूं, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के साथ, ठीक है जी, ठीक है। और बाकियों में ये नहीं लगता है। पास्ट टेंस में अगर प्रेजेंट टेंस की हम मेन वर्ब की बात करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म, फ्यूचर टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन बेटा पास्ट टेंस में
पास्ट टेंस में जब भी हम लोग डिड का यूज कर देते हैं उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ये याद करने वाली बात है। पूरी दुनिया में, पूरी इंग्लिश ग्रामर में सिर्फ एकमात्र पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, जहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। ये याद हो जाना चाहिए, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस टेंस की अगर हम बात करते हैं तो प्रेजेंट में इसकी जो हेल्प वर्ब होती है वो इज एम आर होती है। इज एम आर का पास्ट फॉर्म होता है वॉज वर, तो पास्ट की हेल्प वर्ब वॉज वर होती है, फ्यूचर की हेल्प वर्ब विल और शैल। अच्छा, एक चीज आप देख पाएंगे, विल शैल यहां पर भी था, विल शैल यहां पर भी है। फ्यूचर के जितने भी काइंड्स हैं सब में विल और शैल रहेंगे, साथ में कुछ ना कुछ ऐड होता जाएगा। यहां पर देखिए इज एम आर वॉज वर्ब को हम बोलते हैं बी फॉर्म। क्या बोलते हैं? बी फॉर्म। और विल शैल के साथ उसी बी को हम यहां पे लगा देते हैं, उसी बी को हमने क्या कर दिया बेटा? लगा दिया, ठीक है। और एक और खास बात आप देख पाएंगे बच्चा यहां पे, क्या कि तीनों में ही वर्ब की आईएनजी फॉर्म लग रही है। क्या लग रही है? आईएनजी फॉर्म। इसका मतलब हम समझ गए, कॉन्टिन्यूअस का कोई भी टेंस होगा उसमें आईएनजी फॉर्म लगेगी। यही नहीं, अभी और सुनिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी हमेशा आईएनजी फॉर्म लगती है, यानी कि 12 में से 6 टेंस ऐसे हैं जहां पे आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है एज मेन वर्ब। क्लियर है? ठीक है, थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। लिखा परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस की हम हिंदी पहचान बता चुके हैं, डेफिनेशन बता चुके हैं, आगे देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है बेटा, उसमें जो हेल्प में आती है वो हैज और हैव आती है। इसका पास्ट फॉर्म होता है, यहां पे देखिए थोड़ी सी गड़बड़ है, हम यहां पे इसको सही कर देते हैं। इसका पास्ट फॉर्म होता है हैड। क्या होता है भाई? हैड, ठीक है जी, हैड। तो यहां पर देखिए पास्ट में क्या होता है? हैड आता है, और फ्यूचर में उसी विल शैल के साथ में हैव का यूज कर देते हैं। एक और खास बात देख पाएंगे, तीनों जगह पे मेन वर्ब क्या यूज हुई है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हम ये समझ चुके कोई भी परफेक्ट टेंस होता है वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। क्लियर है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें, अब देखिए भाई यहां पे परफेक्ट भी और कॉन्टिन्यूअस भी है। मेल होता है, फीमेल होता है, और एक अदर होता है। अदर के अंदर मेल और फीमेल दोनों गुण पाए जाते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वही अदर है, इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों गुण पाया जाएगा। देखो 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 देखो, कॉन्टिन्यूअस लिखा हुआ है, कॉन्टिन्यूअस यहां पे आ जाओ भाई, तीनों में क्या लगा है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी है। अब देखिए यहां पे कॉन्टिन्यूअस में क्या लगता था? आईएनजी फॉर्म, तो यहां पर भी क्या लग गया है? आईएनजी फॉर्म लग गया है, ठीक है। सर परफेक्ट की पहचान कैसे? ये देखो ना भाई, ये देखो, ये देखो, ठीक है। हैज हैव कहां लगा था? परफेक्ट में लगा था, परफेक्ट में लगा था। और हैड कहां लगा था? परफेक्ट में। विल शैल के साथ हैव कहां लगा था? परफेक्ट में लगा था। और यहां पर देखो इन तीनों के साथ में हमने क्या कर दिया बेटा? केवल बीन ऐड कर दिया है। क्या ऐड कर दिया है? बीन, है ना। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कि परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है उन्हीं हेल्पिंग वर्ब को यहां पे यूज करेंगे, बस साथ में बीन का यूज कर देंगे। साथ में क्या करेंगे? बीन का यूज कर देंगे। और जो मेन वर्ब है वो कॉन्टिन्यूअस वाली यूज होती है, इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसके अगर हम एक एग्जांपल की बात करें तो इस तरीके से कर सकते हैं कि मैं सुबह से गाना गा रहा हूं। गाना गा रहा हूं, मैं सुबह से गाना गा रहा हूं। अब यहां पे देखिए भाई, यहां पे बहुत प्यार से देखिएगा, लिखा हुआ सुबह से। ये सुबह क्या है? एक समय है, समय के साथ से दे दिया है और साथ में रहा भी दिया है। तो हमने यही तो कहा था ना, से रहा, हमने यही कहा था। याद करिए वो दिन, याद करिए वो दिन, हमने कहा था से रहा, से रहा, से रही, से रहे। ये सारी चीजें जब आती है तो हम उसे क्या कहते थे? पास्ट, सॉरी, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कह देते हैं। अब इस टेंस का भी आप, ये टेंस कौन सा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो है, लेकिन कौन सा है? प्रेजेंट है, पास्ट है, या फिर फ्यूचर है? ये आप कमेंट करके बताएंगे। मैं कृष्णा सर ये उम्मीद करता हूं कि आज आपको ये बहुत कुछ समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देख रहे होंगे इसको ट्रांसलेट करना, कैसे हिंदी को इंग्लिश में करना और हिंदी इंग्लिश को हिंदी में करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों तक शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय बिहार, जय भारत।